हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 50 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के लिए। बेटा हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वर्कशीट में, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आनुवांशिकता के जनक मेंडल के बारे में। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, उन्होंने सिर्फ मटर का ही पौधा क्यों लिया और कोई पौधा क्यों नहीं लिया, आखिर मटर के पौधे में ऐसी क्या क्या स्पेशल बातें थी। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते हैं। आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होती है? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। तो बेटा विभिन्न लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, माता पिता के गुण का बच्चों तक जाना, उसे क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता कहाँ से आई? जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना। तो बेटा आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है? जनन की प्रक्रिया जब भी होगी तो उसी में जो हमारे माता पिता हैं उनके गुण किस में दिखाई देंगे? उनकी आने वाली संतति में, और इसी से क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता। नेक्स्ट देखेंगे हम वंशागत लक्षण। शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह अपने जनक के जैसा नहीं दिखाई देता। तो बेटा आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें सभी चीज़ें एक मनुष्य के जैसी होती हैं, ठीक है, लेकिन ना तो वो पूरी तरह से अपनी माता के जैसा दिखाई देता है, ना ही वो पूरी तरह से अपने पिता की तरह। माता से कुछ गुण आते हैं, कुछ गुण पिता से आते हैं, और आने वाली संतान जो होती है उसमें विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो बेटा विभिन्नता मानव के अंदर दो तरह से। आपने कर्णपाली के बारे में सुना है? कर्णपाली आप देखेंगे आपके कान का जो नीचे वाला हिस्सा है, कुछ बच्चे जो होते हैं उनका ये हिस्सा गाल के साथ चिपका हुआ होता है, कुछ बच्चे होते हैं उनकी कर्णपाली फ्री होती है, गाल के साथ चिपकी हुई नहीं होती। तो मानव के अंदर बेटा दो परिवर्तन आप नोट कर सकते हैं। क्या होते हैं वो? स्वतंत्र व जुड़े हुए कर्णपाली। ठीक है, आगे आनुवांशिकता का जनक किसे बोला जाता है? बेटा आनुवांशिकता का जनक बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने काम किया था 1822 से 1884 तक। मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो बेटा मटर का पौधा जो होता है उसका पहले मैं साइंटिफिक नेम बता दूं आपको, पाइजम सेटाइवम। क्या नाम होता है? पाइजम सेटाइवम। आखिर इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना? बेटा जो मटर का पौधा है उसमें विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, मतलब कि मटर के पौधे में एक साथ कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं बेटा। दूसरा है बेटा मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है। तीसरा मटर के पौधे में स्वपरागन होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो कृत्रिम रूप से इसका परपरागन भी करा सकते हैं। चौथा देखिए एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। तो बेटा मटर के पौधे में इतने सारे गुण थे, इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो मटर के पौधे में उन्हें 7 गुण दिखाई दिए थे एक साथ। क्या क्या गुण थे? पहला बेटा उन्होंने देखा कि मटर के पौधे का जो बीज होता है वो गोल भी हो सकता है और झुर्रीदार भी हो सकता है। उन्होंने देखा इसका बीज पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। उन्होंने फिर देखा कि इसका जो बीज का फूल का रंग है वो बैंगनी भी हो सकता है और सफ़ेद भी। इनका फूल अक्षीय भी हो सकता है, अंत्य भी। अक्षीय मतलब टॉप पर भी हो सकता है और बॉटम पर भी। बेटा मटर की जो फली होती है वो फूली हुई भी हो सकती है और सिकुड़ी हुई भी हो सकती है। मटर की जो फली है वो हरी भी हो सकती है और पीली भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं मटर के पौधे की, तो बेटा पौधे की ऊंचाई लंबी भी हो सकती है और बौनी भी। तो यहाँ पर उन्होंने 7 ऐसे गुण देखे बेटा, जो क्या थे? प्रभावी भी और अप्रभावी दोनों रूपों से काम कर सकते थे। तो विप्रयासी जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि मटर के पौधा जो है वो विप्रयासी लक्षण दिखाता है। विप्रयासी मतलब दोनों तरह के, लंबा भी हो सकता है, बौना भी, गोल भी हो सकता है, झुर्रीदार भी, पीला भी हो सकता है, हरा भी, बैंगनी भी हो सकता है, सफ़ेद भी। फूल उसका अक्षीय भी हो सकता है और अंतीय भी। तो बेटा ऐसे विप्रयासी कि जिनमें से वो कुछ भी चुन सकते थे, ऐसे सभी लक्षण उसे किस में मिले? मटर के पौधे में।
दूसरा उन्होंने देखा बेटा मटर के पौधे का ना जीवन काल काफ़ी छोटा है कि वो एक बार एक्सपेरिमेंट करके आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा नोट डाउन किया बेटा इनमें स्वपरागन होता है। स्वपरागन और परपरागन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। स्वपरागन के अलावा अगर हम चाहें तो इनका कृत्रिम परपरागन भी करवा सकते हैं। चौथा बेटा मटर के पौधे में ना एक ही पीढ़ी में कई सारे बीज मिल जाते थे जिससे अध्ययन करने में उनको सुविधा होती थी। तो इसी के कारण उन्होंने किसका चुनाव किया? मटर के पौधे का। आगे देखिए मेंडल का योगदान क्या रहा। बेटा मेंडल ने कहा कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका मतलब बेटा बच्चे के अंदर आने वाले जितने भी गुण हैं वो उनके माता और पिता दोनों में बराबर ही निर्भर करते हैं। उनका कहना था कि जितने गुण जितने लक्षण माता से आते हैं उतने ही लक्षण पिता से आते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? डीएनए पर। तो आज हमने मेंडल का योगदान पढ़ा। क्या उनका योगदान था, कैसे उन्होंने मटर के पौधे के विप्रयासी लक्षणों के बारे में बताया। आइए इसका अभ्यास करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आनुवांशिकता को परिभाषित करें। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा। सेकंड है मेंडल ने किस पौधे पर काम किया? चने पर, मटर पर, मूंगफली या राजमा? तो क्या लगाएंगे हम? मटर। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो बेटा इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइजम सटाइवम। तो ये आपका सेकंड आंसर रहेगा, पाइजम सटाइवम। मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त अभी हमने पढ़े थे, क्या थे वो? स्वतंत्र कर्णपाली और जुड़ी हुई कर्णपाली। ये आपका थर्ड आंसर है बेटा। कारण बताइए मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना? तो बेटा 4 रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये आपका फोर्थ का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आज की वर्कशीट काफ़ी इजी थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ज़रूर। आप अच्छे से लर्न करेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम और इसके 7 विकल्पी लक्षण। बेटा अगर अच्छे से वर्कशीट समझ आई है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन बेटा आपको मिले टाइमली। थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।